हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक सिद्धांत, अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जी के जेनरिक इलेक्टिव के स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये अदर सेमेस्टर्स में भी आते हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स उनके लिए भी उतना ज़रूरी जितने कि जी के लिए। ओके, तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों, आधुनिक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक व्यवस्था को गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो समय के साथ बदलता रहता है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था पारंपरिक यानी परंपरा सिद्धांत। ओके, ये है आधुनिक यानी मॉडर्न सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आधुनिक सिद्धांत की विशेषताएं, तो मैंने तीन विशेषताएं सब में लिया है। तो विशेषताएं है जटिलता और गतिशीलता। जटिलता का मतलब हो गया कठिनता और गतिशीलता यानी तेजी से। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जटिल और गतिशील प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो समय के साथ बदलती रहती है। हाँ, कभी तेजी कभी मंदी आती रहती है राजनीतिक में भी। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक हित। सामूहिक यानी सबका हित, व्यक्तिगत यानी मनुष्यों का। आधुनिक सिद्धांत में व्यक्तिगत और सामूहिक को समझने में मदद मिलती है। जैसे व्यक्तिगत में व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में, कि कैसे वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दृढ़ हो जाए, यानी मतलब सक्षम हो जाए, वो खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं यानी ड्रीम्स, अपने बारे में आवश्यकताओं और मूल्यों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों को शामिल करता है, उसमें व्यक्तिगत में आते हैं। ठीक है, अब सामूहिक हित। सामूहिक हित में व्यक्ति समाज हितों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है और यह एक समूह की आवश्यकता आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों को शामिल करता है, सबकी ड्रीम्स को और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करता है इसमें। ठीक है, राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण। अब राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण करेंगे हम लोग, एनालाइज करेंगे। आधुनिक सिद्धांत राजनीतिक प्रणाली एवं कार्यों का विश्लेषण करता है, उसमें जांच करता है। ठीक है, जिसमें शामिल है सरकार की नीतियाँ, कि सरकार क्या कार्य करेगी, विश्लेषण करती है। सरकार के कार्य क्षेत्र पर विश्लेषण करती है, सरकार क्या कार्य करने वाली है, और राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है और उसकी आने वाली क्या प्रक्रिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद आधुनिक सिद्धांत की महत्व। अब महत्व पर डिस्कस करेंगे। इसका भी मैंने 3 टॉपिक लिया है। नीति निर्माण में मदद। आधुनिक सिद्धांत नीति निर्माण में मदद करता है। उसके बाद क्योंकि यह राजनीतिक के व्यवस्था और कार्यों को समझने में मदद करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा राजनीतिक प्रणाली का सुधार। आधुनिक सिद्धांत राजनीतिक प्रणाली को सुधार करने में मदद करता है। राजनीतिक में प्रणाली का सुधार होना आवश्यक है क्योंकि कभी अच्छा कभी बुरा नेता आते रहते हैं, है ना, ये आप भी जानते हो। कुछ लोगों को भाते हैं, कुछ नहीं भी भाते हैं, ताकि सारे कार्य सही ढंग से हो। प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की समझ। अब राजनीतिक व्यवस्था की समझ भी होनी जरूरी है राजनीतिक में। राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जो सरकार के साथ काम करते हैं, विभिन्न अंग के बीच उस संबंध और कार्य वितरण होते हैं। संबंध भी होता है क्योंकि संबंध होना भी जरूरी है, नहीं तो कार्य
कैसे करेंगे, और कार्य का वितरण यानी बांटना, जो कि हेड होता है वो कार्य को बांट देते हैं सारे लोगों में कि आपको ये करना, आपको वो करना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज के शांति बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। ओके, इसके बाद आधुनिक सिद्धांत का सीमाएं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने लिया जटिलता और गतिशीलता। जटिलता यानी कठिनाई, गतिशीलता यानी तेजी से। मैंने पहले भी बताया, जटिलता एक ऐसी स्थिति है, कार्य है जिसमें प्रणाली या संरचना कई जटिल और आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जटिल होता है लेकिन आपस में जुड़े हुए होते हैं। गतिशीलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रणाली, संरचना, जिसमें घटक और तत्व, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, घटक यानी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, और ये गतिशीलता संरचना एक निश्चित तरीके से काम करता है, एक निश्चित तरीका, एक फिक्स्ड टाइम से काम करता है, फिक्स्ड वर्क। ओके, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच संबंध। व्यक्तिगत और सामूहिक हित, व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति और सामूहिक हित यानी सभी को हितों के संबंध, ठीक है, बीच का संबंध। आधुनिक सिद्धांत व्यक्तिगत और सामूहिक हित के बीच संबंध को समझाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन यह संबंध जटिल और गतिशील हो सकते हैं, इजी और हार्ड दोनों ही हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।